Hello bachcho, let's see the question. The question says that two particles of equal mass m and charge q are placed at a distance 16 centimeter apart. They do not experience any force. The value of q by m is. तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि जो टू पार्टिकल्स है इक्वल मास के हैं, चार्ज q है और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 16 सेंटीमीटर गिवन है और कह रहा है कि ये कोई भी एक्सपीरियंस फोर्स नहीं कर रहा है। तो सो दैट यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके बिटवीन सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम चार्ज है सो दैट क्यू और आर डिस्टेंस सो दैट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की तो ग्रेविटेशन फोर्स बच्चों क्या होगा, दैट इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर सो दैट इज जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आर का सेपरेशन गिवन है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है, मास सेम है और चार्ज सेम है। अब यहाँ पर कह रहा है कि दे डू नॉट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स, तो यहाँ पर बेटा अगर ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होंगे तो जो एफ की वैल्यू है वो एफ जी के इक्वल होगी जाके। तो जो एफ की वैल्यू है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्यू बाई एम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो दैट क्यू बाई एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, सो दैट क्यू बाई एम की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी के इक्वल आ जाएगी। सो दैट राइट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।